अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। होप आप सब भी ठीक होंगे। और इतनी बारिशें हुई हैं और शुक्र है उस तरह मौसम ठीक है। मतलब मैं बारिशों से थोड़ा तंग होती हूँ, मुझे उस तरह बारिशें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। शुक्र है आज धूप है, लेकिन सख्त किस्म की धूप है और अभी गर्मी भी हो रही है। पंखा मैंने काफ़ी दिन बाद आज पंखा चलाया है, क्योंकि मौसम ठीक था तो इतने पंखे की ज़रूरत नहीं होती थी। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग सब कैसे हैं, क्या हाल चाल है। मैं तब अगर अपनी वो बताऊं तो इतनी कोई सुस्ती है इन दिनों, इतनी सुस्ती है, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने टाइम से मेरे कपड़े कुछ सोफे पे पड़े हुए हैं, कितने दिन हो गए। और मैं रोज़ कहती हूँ उन्हें, अच्छा पता है उन कपड़ों को सिर्फ अलमारी में रखना है, ठीक है। अब अलमारी में रखने में कितना टाइम लगता है, लेकिन इतनी कोई सुस्ती हो रही है ना इन दिनों कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो अभी मैं इस्त्री ऊपर लेके आई हूँ, क्योंकि काफ़ी कपड़े हो गए थे। मैंने कहा चलो आज मैं इस्त्री कर लूँ। अब वो भी मेरा दिल नहीं हो रहा कि मैं करूँ ना करूँ। मुझे दुनिया का सबसे गंदा काम जो है ना वो इस्त्री कपड़े इस्त्री करना। मुझे आई जस्ट हेट। मैं कहती हूँ मैं गटर साफ़ कर लूँ लेकिन मैं इस कपड़े इस्त्री ना करूँ। मुझे इतना गुस्सा आता है ना, बस मैं कपड़े इस्त्री नहीं कर सकती बिल्कुल भी। अपने मैं फिर भी कर लूँ, लेकिन हस्बैंड के मुझसे बिल्कुल भी नहीं होते। फिर भी करती तो हूँ, लेकिन यह है कि मैं बहुत सख्त तंग होती हूँ, बहुत ज़्यादा। तभी मैंने क्या हिम्मत करके मैं कपड़े इस्त्री कर लूँ, क्योंकि अगर ये इसी तरह पड़े रहे तो ये बस महीना एक पड़े रहेंगे और मेरी हिम्मत। कुछ काम होते हैं ना कि जिनको करने में मौत आती है, सच में जो मौत नहीं आती वो उस तरह ना। तो मेरे साथ ये तब होता है जब मैं कपड़े इस्त्री करूँ। मुझे अगर हस्बैंड भी कपड़ों का कह देना तो मेरा इतना मूड ऑफ होता है, इतना मूड ऑफ होता है। बस अब है, नहीं कपड़े मुझसे इस्त्री नहीं होते और मैं तंग होती हूँ कपड़े इस्त्री करने से, बहुत ज़्यादा मैं तंग होती हूँ, लेकिन करने तो है। तो इसलिए अभी मैंने हिम्मत की है और मैं इस्त्री ऊपर लेके आई हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं खड़ी नहीं हो सकती। मेरे पीछे ना पेन स्टार्ट हो जाता है गर्दन में, तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं बैठ के आराम से कपड़े इस्त्री कर लूँ। और बस अभी कपड़े इस्त्री करती हूँ। ये हैं वो कपड़े जिनको ये फोल्ड कर किए थे मैंने, 3-4 दिन के ये पड़े हुए हैं। इसको सिर्फ अलमारी में रखना था और मैं एक नंबर की हट हराम कह लें, क्या कह लें, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इनको करूँ। अब इन्हें इस्त्री करना है। और ये एक शर्ट थी, मुझे बहुत टाइट हो गई थी, तो अभी मैंने मम्मा को दी कि मुझे ठीक कर दे, तो अभी उन्होंने खोली है। अच्छा जी, तो जब तक कपड़े इस्त्री हो रहे हैं तो हम थोड़ी सी गपशप लगा लें। ये व्लॉग कुछ दिन पहले का, जब हालात ज़रा ठीक थे, इमरान खान का मसला नहीं बना था, ये उससे पहले का व्लॉग है। और एकदम से फिर उनका आप लोगों को पता है क्या हालात हुए। अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे, आमीन। और एक चीज़ ने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया, बहुत सारे लोगों को कि जो इस चक्कर में मुल्क का बहुत नुकसान हो गया, इतनी तोड़ फोड़ और आग लगा देना और इस तरह, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आराम से तरीके से भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन क्या कह सकते हैं, इसके अलावा भी कोई मानता नहीं है और कुछ होता नहीं है। तो बस अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे और इमरान खान को भी सलामत रखे, आमीन। मैं कोई बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ उनकी। मैं अच्छी नीयत के साथ कपड़े इस्त्री नहीं कर रही थी ना, तो लाइट भी चली गई है। मैं कब से प्लग वो कर रही हूँ कि क्या पता हिल गई हो, लेकिन लाइट चली गई है। इतनी आज धूप है ना और गर्मी मुझे लग रही नहीं, तो मुझे गर्मी ऐसे भी मुझे ज़्यादा लगती है और पसीना भी, मुझे इतना पसीना आता है, अल्लाह माफ़ करे। और लेकिन आज बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा। बारिशें याद आ रही हैं, मुझसे छुप छुप के खा रहे हैं। थोड़े से दो ना, या प्लीज़ ये दे देना। ये नहीं देना। अच्छा जी, तो लाइट आ गई थी और कपड़े भी शुक्र है मैंने इस्त्री कर लिए। थोड़े से किए, ज़्यादा नहीं किए, क्योंकि दिल नहीं हो रहा था। तो बाकी मैंने क्या, मैं कल परसों आराम से कर लूँगी। दरवाज़ा हिल रहा था, मैं समझी सिलसिले। अभी मैंने ऐसी दौड़ लगानी थी ना कि तोबा। मास्क लगे आँख पे और सही सही ज़ोर का लगे। अच्छा जी, और आप लोगों को अपने तोतों की थोड़ी सी अपडेट देती हूँ। एक मर गया ईद के ईद के दूसरे के तीसरे दिन एक मर गया था ना। उसकी आंख का मसला था थोड़ा सा, जब से वो आया था ना उसकी एक आंख ख़राब थी, तो वो काफ़ी दिन वो बीमार था। और इतना मेरा दिल खफा हुआ ना बेचारा। और मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि मैं जिससे लेके आई, हस्बैंड के कज़न से मैं लेके आई, तो मैं उन्हें वापस दे दूँ, क्योंकि गुनाह है ना इस तरह। वहाँ और भी इनके साथी तो थे, तो ये लोग खुश थे। यहाँ पता नहीं, लेकिन हस्बैंड कहते हैं नहीं, इसके लिए मैं दूसरा वो ले आऊँगा। तो
ये भी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। जो येलो वाला नहीं है, इसका जो साथी है ना वो बस अल्लाह को प्यारा हो गया है ईद के दूसरे तीसरे दिन। इसके लिए अभी भी मेरे हस्बैंड छोटा सा वो बॉक्स सा घर लेके आए हैं, लेकिन फ़िलहाल नया नया ना तो इतना इसमें वो आदी नहीं है। कितना क्यूट लगता है ना। तो जी उसके बाद ये असर का टाइम है और मुझे एकदम से इतनी कोई क्रेविंग होने लगी ना छली की, तो मैंने अपनी नंद को बोला चलो और जाते हैं और छली लेके आते हैं। मतलब इतना मेरा दिल चाह रहा था ना कि मैं क्या बताऊं। और मतलब इतनी मुझे हैरत हुई है कि छली पता है 50 रुपए की हो गई है। मतलब पहले 30 की होती थी, अब 50 की हो गई है। बड़ी महंगाई हो गई है यार कसम से। अच्छा जी, तो असर मैंने पढ़ ली थी और इस टाइम मैं ऊपर थोड़ा सा वॉक करती हूँ। वॉक नहीं मतलब ऐसे चहलकदमी कह लें, साथ में कोई तस्बीह वगैरह पढ़ लेती हूँ। और इधर ये जो मैना और कौवा जो भी था ना, इसने हमारा इतना मतलब जीना हराम किया हुआ है ना। हम टेरेस पे हों या हम छत पे हों तो ये लिटरली ये ना हमारे सर को बालों को छू के ये गुजरती है। पता नहीं इसका क्या हुआ है, शायद आसपास इसके कहीं बच्चे हों या कुछ इस तरह ना, लेकिन इसकी वजह से हम बाहर ही नहीं निकलते, मतलब बहुत कम। अभी तो खैर बहुत कम हो गया, लेकिन पिछले साल मुझे याद है कि इसकी वजह से हम बाहर नहीं निकलते थे और इतना हम मतलब एक शुगल लगा हुआ था ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो इसलिए मैंने अपने हाथ में वाइपर पकड़ लिया था। मुझे हंसी भी आ रही थी लेकिन मतलब इससे बहुत डर लगता है किसी टाइम, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, तो उसके बाद आज हमारा बड़ा दिल चाह रहा था कढ़ी खाने को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमारे घर कढ़ी नहीं बनी हुई थी। तो बस इधर मैं कढ़ी बना रही थी। बड़ी आसान सी कढ़ी की तो रेसिपी है। प्याज मैंने वो कर लिए थे, ब्राउन कर लिए। टमाटर हम हमेशा इसमें ग्राइंड करके डालते हैं, दही वगैरह, और दही और बेसन का मिक्सर डाल दिया। और सबसे जो मुश्किल काम मुझे लगता है कढ़ी में, ये चम्मच चलाना, मतलब उबाल आने तक चम्मच जब चलाते हैं तो मुझे बहुत मतलब मुश्किल लगता है। तो बस इधर हमारी कड़ी बन रही थी और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों का क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। ये 4 दिन कैसे गुजरे विदाउट इंटरनेट। हमारा शुक्र है चल रहा था, मोबाइल डेटा हमारा नहीं चल रहा था, लेकिन यह वाईफाई काम कर रहा था। लेकिन बहुत सारी जगह पे ना मैंने सुना है कि वाईफाई भी काम नहीं कर रहा था। उसके बाद जी हमारा बहुत सख्त किस्म का मूड हो गया था KFC खाने का। और इधर हमने KFC ऑर्डर किया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि बाहर ही चलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बाहर नहीं चलते, घर ही मंगवा लेते हैं। हमने ऑर्डर किया था 2 बर्गर्स और 2 चिकन पीस और साथ कोल्ड ड्रिंक्स। तो जी व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते, कमेंट्स भी किया करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे भी अपनी